नमस्ते फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी जानने वाले को अगर पैसे उधार देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति खराब ना हो और हमारा उधार दिया हुआ पैसा भी सुरक्षित तरीके से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी जान पहचान रिश्तेदार या दोस्त को हम भावनाओं में आके हम पैसे उधार दे देते हैं और जब हमें उस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे पैसा वापस नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा चांस है कि हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे केस में उधार देके अक्सर हम में से कई लोग दूसरे का बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। इसलिए उधार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी दोस्त रिश्तेदार की मदद तो की, लेकिन उस रिश्तेदार दोस्त की मदद के चक्कर में उसका बोझ आपके ऊपर आ जाए और जिस वजह से आपकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका कोई जीजा जो आपकी बहन का पति हो और आपसे पैसे उधार मांगे, तो शायद आपके लिए मना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आपका जीजा है, आपकी बहन का पति है और वो जो पैसा आपसे मांग रहा है वो बिजनेस करने के लिए मांग रहा है। मान लीजिए वो किसी गलत काम के लिए पैसा मांगता तो आप एक बार मना भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए पैसा मांग रहा है तो ऐसे में आपको उसे मना करना बहुत ही मुश्किल होगा। मान लेते हैं आपने अपने जीजा को अपनी जमा पूंजी से एक बड़ा हिस्सा उधार दे दिया और आपके जीजा ने खुशी खुशी उस पैसे से बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में तो बिजनेस ठीक रहा, लेकिन जैसे कि कहावत है 10 में से 9 बिजनेस 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं और इसी तरह से आपके जीजा का भी बिजनेस 3 साल के अंदर लॉस में बंद हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आपने आधा से ज्यादा पैसे उसको दे दिए थे, अब आप अपने जीजा से पैसे वापस कैसे लेंगे? तो ऐसे ही केस को बोला जाता है किसी और के सर का बोझ अपने सर पे लेना। गलती आपके जीजा की थी, उसे बिजनेस का प्रॉपर अनुभव नहीं था, उसने बिजनेस को अच्छे से नहीं चलाया और बिजनेस में लॉस होने पे उस बेचारे का क्या गया? पैसा तो आपका लगा था, मतलब उस पैसे का सारा बोझ किस पर आया? आपके ऊपर। यानी इस केस में उधार देने हेल्प करने के बावजूद भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी उधार दें इस बात का ध्यान रखें कहीं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और किसी और की गलतियों का सारा दंड आपको ना मिल जाए और आपकी जमा पूंजी का नुकसान ना हो जाए। तो फ्रेंड, पैसे के लेन देन में एक मशहूर कहावत है, पैसा तो जाता आपकी मर्जी से है लेकिन वापस आपकी मर्जी से नहीं आता है। ऐसे में आप किसी को उधार देते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल तो गया लेकिन उसमें बहुत समय लग गया, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसा उधार तो दिया लेकिन कभी वापस ही नहीं आया, और ऐसा भी हो सकता है आपने पैसे किसी को उधार दिए हों और उस पैसे को बार बार मांगने पर उस आदमी से बहुत पुराना रिलेशन भी आपका खराब हो गया हो, यानी पैसा भी गया और रिलेशन भी। और दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है और सभी दोस्त रिश्तेदार आपके पैसे डुबा देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं होता है कि सभी दोस्त रिश्तेदार पैसे उधार लेते हैं तो चुका देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि उधार दिए पैसे कैसे डूबते हैं, इनके डूबने के क्या क्या कारण होते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि उधार दिया हुआ पैसा क्यों डूबता है। तो उधार दिए हुए पैसे डूबने का बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 10 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जिससे आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल पाता। पहला है कर्जदार का आमदनी बंद हो जाना या उसकी नौकरी छूट जाना या बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाने पर। दूसरा है कर्जदार की पारिवारिक समस्या। तीसरा है कर्जदार की आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत। चौथा है कर्जदार के पास कर्ज चुकाने की ठोस योजना का अभाव। पांचवा है कर्जदार का कर्ज चुकाने के प्रति गंभीर न होना। छठवा है आपने जिसको कर्ज दिया है उसको कर्ज चुकाने की इच्छा ना होना, उसकी नीयत खराब हो जाना। सातवां है कर्जदार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाना। और आठवां है कर्जदार के ऊपर उसकी संपत्ति से ज्यादा कर्ज होना। नौवां है कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसका दिवालिया हो जाना। और 10वां है किसी कारण कर्जदार की मृत्यु हो जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने में काफी परेशानी उठानी पड़ जाए। तो ये बात हो गई कि आपका उधार दिया हुआ पैसा किन कारणों से डूब जाता है। तो अब आइए ये जानते हैं कि
आपको पैसा उधार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको सुरक्षित वापस मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आप सच में उधार देना एफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह की है कि आप उधार दे सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और आप फिर भी उधार देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे में आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है तो आपको ये सोचने की जरूरत है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उधार दिया हुआ पैसा समय से पहले नहीं मिला तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, तो आपको इस तरह का उधार देने से जरूर बचना चाहिए। दूसरी बात जो आपको उधार देने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उधार दे के आप दूसरे का सर का बोझ अपने सर पे ले रहे हैं। उधार देके किसी और के सर के बोझ अपने पे लेने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो सामने वाले को उधार देके आपने तो मदद की लेकिन उसकी मदद करने के चक्कर में उसका सारा बोझ आपके ऊपर आ गया, इस वजह से आप एक बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएं। जैसा हमने इस वीडियो के शुरुआत में जीजा और साले के एग्जाम्पल के केस में हमने देखा था, जीजा की गलती के वजह से साले की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है। और तीसरी बात आपको उधार देते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो एक ही आपको ये देखना चाहिए आप किस काम के लिए और कितना पैसा सामने वाले को उधार दे रहे हैं। उधार देते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप किस काम के लिए उसे उधार दे रहे हैं। आप जितना पैसा कर्ज दे रहे हैं क्या उस व्यक्ति के पास उतनी क्षमता है या नहीं, जिस काम के लिए कर्ज दे रहे हैं क्या सच में उस काम के लिए उतने पैसे की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा मांग रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या वो दोस्त या रिश्तेदार जो बिजनेस शुरू करना चाहता है क्या उस दोस्त या रिश्तेदार को बिजनेस का उतना अनुभव है या नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए उसके पास कर्ज चुकाने के बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखने के लिए है या नहीं। याद रखिए चाहे वो पुराने जमाने का साहूकार हो या आज के जमाने का बैंक, दोनों ही अपने सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमेशा अर्थपूर्ण काम के लिए ही कर्ज या उधार देते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा किसी न किसी अर्थपूर्ण काम के लिए ही उधार देना चाहिए, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई या किसी अन्य अनिवार्य खर्चों को पूरा करने के लिए। ध्यान दीजिए कि आप किसी तरह के शौक पूरा करने, मूर्खतापूर्ण, नासमझी भरे काम, किसी की अपनी जीत पूरा करने के लिए या स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए उधार देते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए इस बात को जरूर समझें पैसा किस लिए उधार लिया जा रहा है। और अब उधार देते समय चौथी बात ये है कि उधार लेने वाले पर आपको कितना भरोसा है कि आपका उधार चुका देगा, ये बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आप किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर वाले हो या कोई आपका खास दोस्त हो या दूसरा कोई भी हो, आपको पैसे उधार देते समय थोड़ा भी डाउट हो तो आपको इस डाउट को क्लियर करना होगा। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है जब तक आपको उधार नहीं देना चाहिए। आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि उधार देने के बाद क्या क्या हो सकता है और अगर वो पैसा वापस नहीं करता है तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए आपने जिसको कर्ज दिया है उसके पास इस कर्ज को चुकाने का क्या प्लान है, जितना उधार ले रहा है क्या उसको उतना कर्ज चुकाने की क्षमता है या नहीं। इसलिए एक कहावत है कि बाद में पछताने से क्या फायदा, पहले ही थोड़ी सावधानी रखें। यानी आपको किसी को उधार देना है तो उसे उधार देने से पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। थोड़ी सी सावधानी आपकी धन की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उधार देते समय पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात है उधार दिए जाने वाले धन की चुकाने की गारंटी और लिखित एग्रीमेंट। अगर आपने फाइनल कर लिया है कि उधार दे देना चाहिए, इस उधार की गारंटी और सुरक्षा के संबंधी कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको नगद में उधार नहीं देना चाहिए, हमेशा बैंक के माध्यम से ही उधार देना चाहिए। और दूसरा, जो भी आप उधार दे रहे हैं तो कम से कम 100 रुपए के बॉन्ड पे लोन एग्रीमेंट बना के लें और इस लोन एग्रीमेंट में सभी शर्तों का उल्लेख करें, जैसे लोन का अमाउंट, अगर ब्याज ले रहे हैं तो ब्याज का दर, लोन कितने समय के लिए दिया जा रहा है और इसके अलावा लोन न चुका पाने की स्थिति में कर्जदार कौन सी अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहा है।
लोन एग्रीमेंट किसी वकील के देख रेख में ही बनवाना चाहिए और इस लोन एग्रीमेंट में पैसे दिए जाने का लिखित गवाही भी होनी चाहिए। लोन न चुकाने पर दंडात्मक कार्रवाई की भी उल्लेख होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे और इन तरीकों को अपनाकर आप अपने धन की सुरक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।